क्या है चलो स्टार्ट करते हैं प्रॉप्स। हम लोगों ने प्रॉप्स पे इतना काम कर लिया था। प्रॉप्स का हम लोग यहाँ पे फ्लोर ऑन कर लेते हैं। ठीक है, फ्लोर मेरे पास यहाँ पे दिखा। अभी कई बार ऐसा होता है फ्लोर में आपकी इमेजेस गायब हो जाती है, इसलिए मेरे पास अभी फ्लोर में मुझे कुछ इमेजेस दिख नहीं रहा है यहाँ पे। तो ऐसा भी होता है, लेकिन ये अगर हो जाए तो घबराने वाली बात नहीं है। ड्रॉप करके क्लिक कर दिया मैंने यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ से मैं जा रहा हूँ, बस कहाँ गया। ठीक है, फ्रंट एंड बैक देखना यहाँ पे, ये क्लिक कर रखा है मैंने यहाँ पे। ये मैंने इमेज यहाँ पे कर ही रखा है, तो विजुअल हो रहा है लेकिन पता नहीं क्या हो रहा है। ठीक है, मैंने अभी क्या कर दिया, जस्ट इंपोर्ट। अब ट्राई कर लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, कहाँ है माउस, प्रॉप्स, स्केच पे सॉर्ट। ठीक है, यहाँ पे बस ये है, तो देन मैंने क्लिक कर दिया यहाँ पे। ओके, तो यहाँ से मैंने एड्रेस को कर दिया कॉपी, और देन मैं यहाँ पे एक बार पेस्ट करके देखता हूँ। मेरे कंट्रोल वी, देन एंटर, एंड देन ठीक है, यहाँ से मैं सेट तो कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे मुझे लग रहा है चीजें विजुअल तो है, नॉट सीन प्रॉपर्ली। अभी देखते हैं क्या आपका मैच की ऑपोसिटी तो मैंने कम ज्यादा नहीं कर रखा है यहाँ पे। ऑपोसिटी कम ज्यादा है, ठीक है। ऑपोसिटी यहाँ पे है, तो मैं इसको मैं मैनेजमेंट कर लेता हूँ यहाँ पे। अभी यहाँ से क्या है कि अगर मैं काम कर रहा हूँ, सबसे पहला पार्ट, अगर मैं यहाँ पे चीज़ों को यूज करूँ तो मेरे पास यहाँ पे चीज़ कैसी है। अगर मैं इसकी ऑपोसिटी मैनेजमेंट कर रहा हूँ तो चीज़ों को कैसे फुलफिल कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, अभी इसकी ऑपोसिटी, ठीक है, ये पार्ट दिखा है। मेरे पास एक और भी चीज़ है, मॉडल की ऑपोसिटी है, मैनेज फैक्टर, कैसे चीज़ को मैनेजमेंट करना है, तो मैं ये भी मैं मैनेज करके दे सकता हूँ। ठीक है, तो कम ज़्यादा करना है, मैं यहाँ पे देख सकता हूँ। दूसरा पार्ट, इन्हीं चीज़ों को मैं लाइक साइड बाई साइड भी अगर मैं यूज़ करना चाहूँ तो मैं यूज़ कर सकता हूँ। तो अगर यहाँ से मैं यूज़ कर रहा हूँ तो मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर दिया यहाँ पे। ठीक है, ओपन शीट में PCTC जिसमें यूज़ करना कर लूँगा, तो मैंने यहाँ से देखा। ठीक है, ओके, यहाँ पे देखा। अभी यहाँ से मैं देख रहा हूँ मेरे पास यहाँ पे चाहिए कैसे, इसमें मैं गया सिंपल, मैंने जूम 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 ये प्लस प्लस करके जूम कर सकता है यहाँ पे, और यहाँ से मैं, ठीक है, ये पार्ट हमें देखने के लिए भी रहेगा। भाई मुझे कोई भी शेप्स अगर बनाना है तो मैं बना सकता हूँ यहाँ पे। अभी ऐसा क्या है कि जब मैं काम कर रहा हूँ यहाँ पे, तो मुझे यहाँ से क्या काम करना है। ठीक है, जैसे मैंने ये पार्ट यहाँ तक कर दिया, तो मैं यहाँ पे मैं मैथ को देखूँ भाई कौन सा पार्ट कितना ऊपर है, तो ये समझना जरूरी है। जैसे हम वुड स्कल्पटिंग करते हैं ना, तो ये वुड वाला पार्ट है, ये कैसे ऊपर निकला हुआ है, तो निकला हुआ है तो मैं क्ले बिल्डअप लेता हूँ यहाँ पे। पहला पार्ट क्ले बिल्डअप लिया, क्ले बिल्डअप से मैं इस वाले पार्ट में ऊपर करता हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो ये मैं आराम से, ये मैंने ऊपर कर दिया, ये बेसिक शेप मिला, तो मैं ऐसे भी मैं मैनेज कर सकता हूँ यहाँ पे। गॉट इट। अभी ये चीज़ को मैं मैनेज करता हूँ यहाँ पे, मुझे देखिएगा यहाँ पे तो मुझे डेप्थ कैसे देना है और चीज़ों को मैं कैसे फुलफिल कर सकता हूँ यहाँ पे। दूसरा पार्ट, यहाँ से मैंने शिफ्ट प्रेस कर रखा है, शिफ्ट प्रेस करके मेरे को जो स्टैंड है ना, ये जा रहा है। आप इसको शिफ्ट एंड ब्लेंड कर सकते हो आप यहाँ पे, ताकि आपको चीज़ें पता चले। हम लोग एक जगह से पकड़ के चले थे, भाई मुझे यहाँ से अगर चीज़ों को मैनेजमेंट करना है तो यहाँ से मैं एक एक लाइनों को मैं कितना डिटेल में जा सकता हूँ। अगर डिटेल में जा रहे हो तो बहुत सी चीज़ें हैं डिटेल में जाने के लिए। ठीक है, तो ये पार्ट आपको यहाँ पे मिलेगा। जैसे देखिए ना, लाइनें अलग से मिल रही है, यहाँ पे एक प्रॉपर लाइनें नहीं है, तो यहाँ पे ये कटिंग दे रखा है। कटिंग मतलब यहाँ पे एच पॉलिश है, एच पॉलिश से आप यहाँ से चीज़ों को कटिंग कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप ये कर सकते हो। ट्रिम डायनेमिक, ट्रिम डायनेमिक से आप यहाँ पे चीज़ों को कटिंग कर सकते हैं। कटिंग मतलब तो एक प्रॉपर पार्ट ऐसे देखना, ये आप इस वाले पार्ट को हल्का हल्का आप कैसे कटिंग कर दोगे। कटिंग मतलब क्या होता है, ये पार्ट दिखना है, आप इसी को एक दूसरे से में भी कवर अप कर रहे हैं। तो एक लाइन को मैंने दो लाइन में कन्वर्ट कर दिया। जैसे हम लोग माया में बेउल में करते हैं ना, ये पार्ट हम लोग ऐसे मैनेज कर देते हैं। ये बेसिक से शेप इक्वल नहीं रहेगा यहाँ पे। ठीक है, ये पार्ट मैंने यहाँ से कर दिया, साइज को थोड़ा छोटा, ब्रश साइज को छोटा कर दिया यहाँ पे जगह पे। अगर मुझे ऐसे चीज़ों को मुझे मैनेज करना है तो इससे अगर मैं फोकस करके देखा यहाँ पे तो कैसा पार्ट दिखा है, स्कल्पटिंग के अंदर चीज़ों को मैनेजमेंट कर पाएंगे आप। ठीक है, ऐसा अगर मुझे मैनेज करना है तो मैंने ऐसे मैनेज कर दिया, और मैंने ट्रिम डायनेमिक्स से कटिंग का पार्ट भी दिखा दिया, यहाँ पे दिखा नहीं। तो आप ऐसे मैनेज करो। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे अलग अलग पार्ट है, तो आप इन पार्ट को, जैसे यहाँ पे कोई डेप्थ भी नजर आ रहा है, यहाँ देखना, तो आप यहाँ से क्या कर सकते हो, लाइन को ड्रॉ कर सकते हो। तो यहाँ पे मेरे पास और ब्रशेज मिलेगा, डीपर डैम स्टैंडर्ड। ठीक है, आप इसको देखो ऐसे भी लाइन आप ड्रॉ कर सकते हो। यहाँ पे आपने ड्रॉ कर दिया, यहाँ पे दूसरा पार्ट आप यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हो। तो आप ये जस्ट फॉर्मल लाइन हल्का सा ड्रॉ कर दोगे तो आपको ईजी होगा।
पेंटेबिलिटी यूज करूँ तो इससे मेरा स्ट्रेंथ हल्का फुल्का, मैं जितना लाइट मैं ड्रॉ करता हूँ उतने लाइट यहाँ पे इम्पैक्ट आ रहा होता है यहाँ पे, ठीक है। दिख रहा है। तो आप ऐसे भी छोटी छोटी चीज को अगर मैनेज करना चाहो तो मैनेज कर सकते हो। यहाँ देखो सिंपल सा बात, यहाँ पे कई चीजें हमें दिख नहीं रहा होता, तो यहाँ पे देखो लाइट का ऑप्शन होता है यहाँ पे, ठीक है। तो अगर मैं देखो मेरे पास यहाँ पे लाइट हमें दिख रहा है, लाइट पे गए, लाइट पे गए मैंने क्लिक कर दिया, तो आप यहाँ से देखो एंगल चेंज करोगे ना तो ये एंगल आपका यहाँ पे चेंज दिखेगा अपने पे, ठीक है। यहाँ से मुझे क्या देखो डेप्थ देना है, तो मैं यहाँ पे देखो ये मैंने दिया लाइन में ड्रॉ कर दिया तो मेरा स्पॉट आ जाएगा। आप यहाँ पे कोई चीज को अगर मैनेज मेंटेन कर रहे हो ठीक है, ये काइंड ऑफ ऐसा आप ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हो अपने आप में। तो लेकिन जब मुझे डिटेलिंग को और ज्यादा मैनेज मेंटेन करना हो मैं काम कर सकता हूँ यहाँ पे। यहाँ देखो पे मैंने कुछ पार्ट यहाँ पे मैंने मैनेज मेंटेन भी दिया था, ठीक है। ये पार्ट मैंने कर दिया, लाइट का काम मैंने यहाँ पे बंद कर दिया, यहाँ पे हो गया उसका काम, ये मैंने मैनेज कर दिया। बेस मटेरियल है, मैंने बेसिक मटेरियल पे यहाँ पे लिया ताकि मुझे थोड़ा आइडिया मिले कि यहाँ पे मैं क्या काम कर सकता था। तो ऐसे करके जितनी डिटेलिंग हो ना उन डिटेलिंग को आप यहाँ पे, अब ये देखो ये लाइन कैसे आ रही है, एकदम प्रोमिनेंट लाइन, सिंपल लाइन नहीं है यहाँ पे। ये अगर आप ऐसे जा रहे हैं तो मैं आप क्या कर सकता हूँ, हल्का सा मैंने ये पार्ट यहाँ से लिया और देन मैंने स्ट्रेंथ को कम कर देते हैं। पेन टेबलेट यूज करो तो 1 और 2 पे करो, ज्यादा बेटर है यहाँ पे, ठीक। ये चीज मैं ऐसे मैं मैनेज कर सकता हूँ। ये पार्ट तो यहाँ से मैंने धीमे धीमे कनेक्ट किया तो ऐसे मैं मैनेज कर दूंगा। तो ये पार्ट मैंने यहाँ से कनेक्ट कर दिया यहाँ पे, धीमे धीमे आप यहाँ पे ट्रिम डायनेमिक्स से फ्लैट कर दो, आप यहाँ पे फ्लैट कर दोगे तो ये पार्ट मेरे पास ऐसा दिखेगा। छोटे छोटे पार्ट्स हैं जिसको आप थोड़ा सा ऑब्जर्व करोगे तो आपका काम ईजी हो जाएगा। तो शेप्स को समझना है, कैसे कटिंग करना है, कैसे मैनेज करना है। फ्लैट ऐसा मॉडल ना लगे कि हम लोगों ने जैसे इसमें कोई काम कर रखा है तो उसमें कोई चीजें डिटेलिंग ना हो। तो आपको यहाँ पे जब डिटेलिंग देना है बेसिक वाले पार्ट को आपने यहाँ पे कवर अप कर देना है। ये कर दिया मैंने यहाँ पे, ये पार्ट में बस यहाँ पे मैंने यहाँ से थोड़ा सा लाइन को यहाँ पे ड्रॉ कर दिया यहाँ पे, ठीक है। ये पार्ट मुझे यहाँ से दिख रहा है, यहाँ पे मैं थोड़ा सा पार्ट इधर से, ठीक है, दिख रहा है। ऐसे में थोड़ा सा पार्ट को मैं एड ऑन कर दूंगा, स्विफ्ट एंड स्मूथ एंड ब्लेंड कर दूंगा यहाँ पे, तो भी आपको पार्ट मिलेगा यहाँ पे, ठीक है। अभी देखो यहाँ से अगर मैं देखूँ मेरे पास ये पार्ट अंदर की तरफ जा रहा है, ये ऊपर की तरफ जा रहा है, तो मैं यहाँ पे यूज करूंगा क्ले बिल्डअप। क्ले बिल्डअप यूज किया यहाँ से देखो तो ये पार्ट मुझे ऊपर उठा देना, ठीक है। आप कर सकते हैं, तो लगे कि भाई वो पार्ट मेरे पास इसके ऊपर, ये ऊपर हो गया ये नीचे हो गया। तो ऐसे शेप्स को समझना अपना है। तो शेप्स को अगर आप समझ पा रहे हो तो देन चीजों का मैनेज मेंटेन भी कर पाओगे। तो आप चीजों को ऐसे मैनेज मेंटेन करोगे तो थोड़ा बेटर भी देखिएगा आपको यहाँ पे। फिर बेसिक शेप आपका यहाँ पे कैसे कनेक्टिविटी में दिख रहा है यहाँ पे। फिर यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये बेसिक शेप देखो यहाँ से मैंने थोड़ा सा टर्न उठा देना पे, ये डेप्थ आपको एड ऑन कर देना है। जैसे फ्लैट बनाया था ना, ये स्कल्पटिंग के अंदर आ रहा था, तो ये आपका देखो यहाँ पे राउंडनेस आ रहा है। आप राउंडनेस को ऐसे आप मैनेज मेंटेन कर दोगे तो चीजें और बेटर भी दिखेगा आपने यहाँ पे, ठीक है। दिख रहा है ये जस्ट काइंड ऑफ मैंने यहाँ से क्या कर दिया, मैं यहाँ से राउंड मैस क्रिएट करूँ। माया में बनाना थोड़ा सा टाइम टेकन भी होता है और मैनेज भी करने में टाइम लगेगा। इससे बेटर कि अगर मैंने यहाँ से स्कल्प कर दिया तो मेरे पास एक बार थोड़ा सा बेटर दिखेगा आपको। तो मैं इसलिए मैंने वहाँ पे ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं किया, मैंने इसलिए यहाँ पे क्या किया, इन चीज़ों को मैंने यहाँ से मैंने मैनेज कर दिया यहाँ पे, ताकि मैं चीज़ों को मैं मैनेज कर पाऊँ, ठीक है। तो ये प्रोमिनेंट ये पार्ट मैं यहाँ से क्रिएट कर सकता हूँ यहाँ पे। और यहाँ पे तो राउंडनेस जो देखो मैं कैसा था हार्ड था, मैंने थोड़ा सा यहाँ पे सॉफ्ट कर दिया यहाँ पे, ठीक है। फिर बाद में चीज़ों को थोड़ा सा मैं मैनेज कर दूंगा, सिर्फ प्रेस कर दिया मैंने यहाँ पे, देन स्मूथ कर दिया यहाँ पे। तो ये जो कॉम्प्लेक्स चीज है उसको मैं कैसे समझना है, ऑब्जर्व कैसे करना है, मैस कैसा भी हो आप उसे मैनेज कैसे कर पाओगे, सिर्फ एंड स्मूथ नहीं देखना, ठीक है। यहाँ से मुझे फिर लाइक स्टैंडर्ड ब्रश लेता हूँ यहाँ पे तो प्रोमिनेंट करना है, तो जगह पे फोकल शिफ्ट पॉइंटेड करना है तो ऐसा कर लो, ड्रॉ साइज छोटा कर लो आप यहाँ पे जाओ तो देखना ये आप इसे चाहो तो प्रोमिनेंट करके अब ऐसे मैनेज कर सकते हो यहाँ पे। यहाँ देखो कट एक जैसा नजर आ रहा है तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, ऑल्ट एंड नेगेटिव यहाँ पे, ठीक है। ये पार्ट मैंने यहाँ से दे दिया। इसके बाद आप यहाँ से ये पार्ट आपको ऐसे दिख रहा है तो आप मैनेज कर दो आप यहाँ पे। क्ले बिल्डअप लेते हैं, क्ले बिल्डअप मैंने यहाँ से ये ऐसा ऐड ऑन कर दिया था, ठीक है। ये पार्ट मैंने थोड़ा सा और परमानेंट करने के लिए मैंने ऐसा कुछ कर दिया, तो ये भी मैनेज हो जाएगा यहाँ पे। तो ये आपको बेसिक सा पार्ट भी पता चल जाएगा। चाहो तो थोड़ा सा ट्रिम डायनेमिक्स में हार्ड कर सकते हो आप यहाँ पे, ठीक है। ये देखो तो थोड़ा सा मैनेज हो जाएगा। तो आपको लाइक चीजों को समझने का तरीका पता चल जाएगा। यहाँ पे मैं देखो जैसे देखो यहाँ पे दिख रहा है अभी इसी पार्ट को मैंने क्ले बिल्डअप ले रखा है, यहाँ पे ये पार्ट यहाँ से कनेक्टेड हो रहा है, तो मुझे यहाँ से अगर कनेक्टेड कर देना है यहाँ पे, दिख रहा है, तो ये पार्ट आपको यहाँ से इसका भी कनेक्टेड करना पड़ेगा यहाँ पे। तो धीमे धीमे आपको बेसिक शेप्स
एंड कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो ये स्कल्पटिंग करना आप चीजों को बहुत बेटर वे में निकाल सकते हैं। अगर आप यहाँ पे काम करना चाहो तो ईजी हो जाएगा आपका सैंपल। ठीक दिख रहा है भाई, मैंने ये पार्ट मैंने ऐसे मैनेज कर दिया, चीजों को मैंने ऐसे फुलफिल कर दिया और मैं चीजों को ऐसे स्कल्प कर पा रहा हूँ। अभी देखा तो मैंने जब इसके पहले पार्ट को अगर आप देखो तो बहुत हार्ड मॉडल था, अभी हम लोग धीमे धीमे उसे सॉफ्ट कर रहे हैं। यहाँ पे धीमे धीमे हम चीज की चीज को पकड़ोगे तो आपको आइडिया मिल जाएगा। यहाँ पे पार्ट दिख रहे हैं यहाँ पे, फिर ये जो डेप्थ है यहाँ पे, डेप्थ देखो यहाँ पे मैं ऐसे करके स्कल्प कर दूंगा, फिर राउंडनेस हो जाएगा आपका सैंपल। मतलब जो पार्ट दिख रहा है मेरे पास यहाँ पे, ठीक है, और चीजों को अगर मैं मैनेजमेंट कर रहा हूँ यहाँ पे, तो मैं ऐसे में मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी ये पार्ट है, इसको अगर मैं मैनेजमेंट करूँ तो चीजों को ऐसे किया जा सकता है। तो धीमे धीमे इन सब चीजों को अगर आप ऑब्जर्व करते हो तो आपको आइडिया मिलेगा भाई कौन सा पार्ट ऊपर है, कौन सा पार्ट नीचे है, उसके अकॉर्डिंग आप स्कल्पटिंग करना स्टार्ट कर दो तो मैनेजमेंट हो जाना। ठीक है, तो ये इम्पैक्ट भी देखिएगा आप यहाँ पे, स्विफ्ट एंड स्मूथ, ये बैलेंस कर सकते हो आप यहाँ पे। पहले बेसिक शेप को बढ़ना देखोगे ना तो आपको आइडिया मिल जाएगा यहाँ पे। फिर ये पार्ट मैंने यहाँ पे ऐड ऑन कर दिया, फिर मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, अगर मुझे लगता है थोड़ा सा डेप्थ चाहिए तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, लाइक स्टैंडर्ड पे क्या मैंने हल्का सा ऑल्ट प्रेस करके नेगेटिव यहाँ देखिए यहाँ पे, ये बेसिक सा शेप मैंने यहाँ से नेगेटिव स्कल्पिंग कर दिया यहाँ पे। तो ये पार्ट अगर मैं यहाँ से ये मैं नेगेटिव ऐसे स्कल्पिंग कर पा रहा हूँ मेरे इजी हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, ये पार्ट अगर मैं ऐसे मैं मैनेज करूँ तो मैं काम कर सकता हूँ यहाँ पे। ओके, तो अभी मैं यहाँ पे मैं बेसिक शेप्स को यहाँ पे दोस्तों मैं मैनेजमेंट कर रहा हूँ, देन इसके हिसाब से मैं थोड़ा सा मैं मैनेजमेंट को तो चीजें बेटर दिखेगा। तो आप आपकी ऑब्जर्वेशन जितनी स्ट्रॉन्ग होगा, स्कल्प कर यहाँ पे, ये पार्ट मैंने यहाँ से थोड़ा सा अप कर देना है यहाँ पे, तो अप कर सकता हूँ यहाँ पे। याद रखना मैं क्ले बिल्डअप यूज कर रहा हूँ तो ईजी रहेगा यहाँ पे। ठीक है, तो देखो ये पार्ट अगर मैंने यहाँ से इतना कर दिया, ठीक है, ये पार्ट मैंने यहाँ पे कर, तो इसके अकॉर्डिंग मेरे पास ये पार्ट भी मिलता, आप तो देना ही पड़ेगा ना। यहाँ पे तुमने जैसे लास्ट टाइम थोड़ा सा किया था, देन यहाँ से मैं थोड़ा सा मैं मैनेज कर दिया यहाँ पे बेसिक शेप को। यहाँ पे देखो यहाँ पे चीजों को कैसे मैनेज कर रहे हो आप, यहाँ पे कटिंग करने का आपको तरीका पता होना चाहिए, कैसे शेप्स को आप यहाँ पे लेके चल रहे हो। ठीक है, और एच पॉलिश है या ट्रिम डायनामिक है, आप यहाँ से कटिंग भी कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, ये पार्ट दिख रहा है आपके यहाँ पे, ये पार्ट आपने ऐसे कर दिया और देन आप यहाँ से स्कल्पिंग नेगेटिव स्कल्पिंग करोगे ना यहाँ पे, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ ट्रिम डायनामिक, तो आप ऐसे मैनेज कर सकते हो। ठीक है, ये पार्ट में यहाँ से मैं मैनेज मेंटेन करना चाहता हूँ कर सकता हूँ। ठीक है, ऐसे करके मैं थोड़ा सा मैनेज मेंटेन करूँ तो मेरे को और बेटर हो जाएगा। बेसिक शेप्स हमने यहाँ पे लास्ट टाइम दिया था भाई, बहुत ही प्रोमिनेंट चीजों को रखना था, मैं थोड़ा सा बैलेंस कर दिया यहाँ पे। ठीक है, मेन चीज कैसा है कि मैं आज जो ट्रिम डायनामिक से थोड़ा सा बेसिक शेप को भी थोड़ा सा मैनेज करना चाहता हूँ। तो यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ दिख रहा है, पहले तो ये क्ले बिल्डअप से हमने बेसिक शेप पे एक बार टचअप दिया यहाँ पे। ठीक है, आइडिया मिल रहा है ये पार्ट और ये पार्ट ऐसे ही मैनेज करके दोगे तो आपके लिए बहुत बेटर हो जाएगा। पे बेसिक शेप है मेरे पास यहाँ पे, ठीक है, ये पार्ट मैं अगर यहाँ से मैं मैनेज करना चाहूँ तो मैनेज करके दे सकता हूँ। तो अभी मैं कुछ ऐसे भी काम करूँ ताकि मैं रेफरेंस को देख के भी थोड़ा ऑब्जर्व कर सकूँ यहाँ पे, और यहाँ से चीज को मैं मैनेज करता हूँ। यहाँ पे देख रहे हैं ये पार्ट में यहाँ से और ऐसे में कवर अप कर दूंगा। सर आप ये मॉडलिंग इसका ग्राफिक स्टेप पे कर रही हो, ग्राफिक स्टेप पे ना माउस पे कर रही हो? नहीं, मैं पेन टैबलेट से कर रहा हूँ भाई, जो आपने बोला पेन टैबलेट ही है। ठीक है, पेन टैबलेट हम लोग करते हैं तो इजी रहता है। ठीक है, माउस से सर बहुत दिक्कत होती है सर, माउस पे बहुत दिक्कत माउस से होती है। टाइम देगा ना, माउस मान लो साइकिल है तो आपका पेन टैबलेट मान लो बुलेट है। सर ठीक है, तो ये आपको समझना पड़ेगा, आपको डिसाइड पहले करना पड़ेगा। मैं सर जब फास्ट ब्लॉकिंग कर रहा सर मेरे माउस भांग गया सर। ठीक है, अब यही देखना पड़ेगा कि हमें किससे कैसे क्या काम करना है, हमें पहले मैनेज मेंटेन करना पड़ेगा। क्या जब तक मैनेज मेंटेन नहीं करते तो चीजें बहुत बेटर नहीं दिखने वाला है। ठीक है, तो प्लानिंग अपनी ये होनी चाहिए कि हम कैसे क्या काम करने वाले हैं। ओके, देखो यहाँ पर भी चीजों को देख रहे हैं कैसा है, मेरे शेप्स कैसा है, किस स्टेप से मेरे पास पॉइंटेड है, मैं चीजों को कैसे मैनेज कर सकता हूँ। फिर मेरे से एक लाइन ऐसे जा रही है, दूसरी लाइन मेरे पास ऐसे जा रहा है। तो ये कि कोई भी शेप आपका खाली नहीं बचना चाहिए। खाली नहीं बचने का मतलब कैसा है, जैसे यहाँ पे क्लिक कर दिया डी फॉर डैम, तो डैम में जाके मैं यहाँ पे मैं मैनेज मेंटेन करता हूँ यहाँ पे। ठीक है, मैं
जैसे रेफरेंस को देखो, रेफरेंस वाइज करोगे तो वैसे काम होगा। देन ये देखो बीच में लाइनें दिख रही है मेरे पास यहाँ पे, ये लाइनें मैंने ऐसे किया, ठीक है। आप लाइनों को ऐसे जस्ट मैनेज मेंटेन कर सकते हो आप यहाँ पे। तो ये सब अगर सोचो आपको माया में करना पड़ जाए तो कितना टाइम लगेगा। लूप्स बहुत बनाना, टाइम लगेगा सर। है ना, लूप्स बनाना, मैनेज मेंटेन करना, तो हालत ही बहुत खराब हो टाइम जाना। लगेगा। अब देखो मैं सिंपल एक लाइन में यहाँ पे ड्रॉ कर पा रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। शिफ्ट में मैंने मैनेज कर दिया यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे भी कई चीजें दिख रहे हैं पे, ये जो पार्ट है ये मैं क्ले बिल्डअप से यहाँ पे मैनेज कर पाऊंगा। तो ये अगर मैंने पार्ट यहाँ से लिया, मैंने कहा ना पेन टेबलेट से आपकी स्पीड बहुत बढ़ जाती है। अगर आप यहाँ पे सिंपल ड्रॉ कर रहे हो, कुछ चीजें यहाँ पे प्रॉपर दिखेगा आपको, यहाँ पे शेप्स कैसा है, ठीक है। ये पार्ट आपको यहाँ पे मिल रहा है, ये पार्ट आप यहाँ से मैनेज करो तो बहुत इजीली आप यहाँ पे स्कल्प कर पाते हो। ये पार्ट अगर मैं यहाँ पे दूं, मतलब जितने आप मैनेज मेंटेन कर सको, बेसिक शेप आप यहाँ पे लेके आ जाओ, ठीक है। ये पार्ट दिख रहा है आपको यहाँ पे, तो आप यहाँ से काम कर सकते हो, ठीक है। यहाँ से मुझे कुछ एक पार्ट ऐसा नजर आ रहा है, फ्लोर देखना पे, ये पार्ट ऐसा मुझे कुछ नेगेटिव नजर आ रहा है, तो मैं यहाँ पे गया डिफॉल्ट डैम स्टैंडर्ड पे गया, ये मैंने रेफरेंस के साथ ये मतलब ऐसा बेसिक शेप मैंने दिखा दिया था। तो मैं ऐसे भी स्कल्प कर सकता हूँ, अगर लगता है ना, जैसे जो नए लोग हैं जिनको थोड़ा सा समझ में या ऐसी दिक्कत है, आप रेफरेंस के साथ भी काम कर लोगे तो भी पार्ट इजिली हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे देखना पड़ेगा, ऐसे दिखना है क्ले बिल्डअप से गए, हम लोग अलग से भी रेफरेंस की यूज करते हैं ताकि ये यहाँ पे शेडिंग पता चले। जैसे देखो राउंडनेस यहाँ पे पता चले, राउंडनेस दिख रहा है, ये राउंडनेस वाला पार्ट मैं ऐसे स्कल्प कर पाऊंगा, ठीक है। तो ये पार्ट मैं ऐसे दे सकता हूँ यहाँ पे। ये पार्ट मैंने यहाँ से देखा, पार्ट यहाँ पे राउंडनेस दिख रहा है मुझे यहाँ पे, तो मैंने ऐसे राउंडनेस वाला पार्ट को मैंने मैनेज मेंटेन किया। साइज बिग ब्रैकेट से साइज छोटा कर लेता हूँ यहाँ पे, ड्रॉ साइज यहाँ पे ना उससे छोटा कर लेंगे हम लोग, देखो ठीक, सेफ एंड स्मूथ मैनेज कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे। ये जो पार्ट है इसको भी थोड़ा सा हम लोग फ्लैट नहीं रखते क्या, फ्लैट मतलब ये थोड़ा सा पार्ट हम लोग यहाँ पे ऐसा मैनेज करेंगे ताकि फ्लैट ना दिखे यहाँ पे। तो ये थोड़ा सा स्मूथ कर लो तो मैनेज हो जाएगा आपके पास यहाँ पे। फिर ये जो दिख रहा है आपके पास यहाँ पे बेसिक शेप्स को अगर आप पकड़ते हैं यहाँ पे, बहुत कुछ है, अगर जितनी बारीकी में आप काम करने जाओगे ना बहुत कुछ मिलेगा और बहुत टाइम टेकन चीजें हैं, ठीक है। क्योंकि देखने में आसान लग रहा था कि भाई ये बहुत पार्ट है, इजी पार्ट है। फ्लोरिंग देखो आप यहाँ पे देख रहे हैं अभी यहाँ से मैं अगर यहाँ पे कहूँ सिंपल मैंने कर दिया डैम स्टैंडर्ड ब्रश, डैम स्टैंडर्ड ब्रश देखो ये लाइनें दिख रही है, ये लाइनें मैंने ऐसे कर दिया, ये लाइनें मैंने ऐसे कर दिया यहाँ पे। ये पार्ट अगर मैं यहाँ पे मैं मैनेज कर दिया तो वही कट आउट कर दिया मैंने यहाँ पे। इसके बाद ये लाइनें ऐसे दिख रही है, ये लाइनें ये सिंपल पार्ट आपका ऐसा ऐसे दिख रहा है। तो इन सब चीजों को देखोगे तो आपको आइडिया मिल रहा है कि अच्छा ये ऐसा शेप है, तो मुझे अगर कोई शेप ऐसा बनाना पड़े तो मैं हल्का फुल्का स्टैंडर्ड ब्रश पे गए और मैंने साइज को छोटा कर दिया यहाँ पे, और ये हल्का फुल्का मैं मैनेज मेंटेन कर लूंगा यहाँ पे, ठीक है। पार्ट दिख रहा है मेरे पास यहाँ पे, तो यहाँ से मैं मैनेज मेंटेन करूंगा। और यहाँ पे देखो हर एक चीजों पे ना हल्का सा इम्पैक्ट आपको देना है, तो आपको थोड़ा सा स्कल्पिंग करना पड़ेगा यहाँ पे, खाली नहीं छोड़ना आपका, ठीक है। देखो ये जो पार्ट है यहाँ पे मुझे इसके ना कॉर्नर नहीं चाहिए, ये कॉर्नर नहीं चाहिए तो मैं ट्रिम डायनेमिक को क्या मैंने यहाँ पे तो मैं मैनेज कर दिया यहाँ पे, तो ये कॉर्नर ब्रेक कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। आप चाहते हैं इसे भी कॉर्नर ब्रेक कर दोगे तो बेटर दिखेगा आप यहाँ पे। कॉर्नर ब्रेक के लिए बढ़िया आपका पार्ट है। तो अब देखो शार्प है ना, मैं शार्प को तो मैं राउंड कर देता हूँ तो और बेटर दिखेगा आप यहाँ पे। मैंने यहाँ पे क्या किया, कॉर्नर को तो मैं ब्रेक करने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि पार्ट यहाँ से तो मैनेज हो जाए अपने पास। अभी यहाँ पे राउंड वाला पार्ट आपको यहाँ पे दिखे यहाँ पे, तो यहाँ से मैं तो मैं मैनेज मेंटेन कर दूँ, स्विफ्ट स्मूथ कर दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। ये पार्ट दिख रहा है मेरे पास यहाँ पे, तो यहाँ से मैंने मैनेज कर दिया यहाँ पे, देखो तो राउंड कर दिया मैंने यहाँ पे। तो राउंड भी आप ऐसे बना सकते हो जब आपको लगे कि मुझे यहाँ पे चीजों को मैनेज मेंटेन करना पड़े, तो मैं ऐसे भी कर सकता हूँ, ठीक है। तो किसी से आपको कॉम्प्लिकेटेड मत समझना कि नहीं हो रहा हो, आप चीजों को समझोगे तो आप आराम से चीजों को मैनेज मेंटेन कर सकते हो। तो जीबीएस की खासियत यही है कि आप चीजों को वैसे मैनेज करोगे तो बहुत बेटर दिख जाएगा आपका यहाँ पे, ओके। तो ये चीज हमने यहाँ पे कर लिया। यहाँ पे देखो अभी बहुत सी चीजें हैं, जैसे डेप्थ है यहाँ पे, तो मैं डेप्थ को ऐसे मैं निकाल सकता हूँ, राउंडनेस को मैं ऐसे करके वन वन करके निकालूंगा, तो आप ऐसे मैनेज करके दे सकते हो। यहाँ पे आपने शेप दिया, यहाँ दिख रहा है ये बेसिक शेप आपका कैसे जा रहा है यहाँ पे, तो आप यहाँ से बेसिक शेप के साथ आप यहाँ पे मैनेज करके दिखाओगे आप यहाँ पे शेप कैसे जा रहा है आपके साथ। तो विद हेल्प ऑफ फ्लोरिंग, फ्लोरिंग के साथ आप कट आउट करना, फ्लोरिंग के साथ आप कट आउट कर लो, ठीक है। ये पार्ट देखना आपके साथ। तो यहाँ से अगर मैं मैनेज मेंटेन करूँ तो मैंने यहाँ पे कर दिया भाई, मेरे पास बेसिक शेप मुझे नजर आ रहा है यहाँ पे, ऑल्ट प्रेस करके मैंने नेगेटिव स्कल्प कर दिया यहाँ पे, देखना पे, ठीक है। अभी आप बेसिक शेप्स को आप यहाँ पे समझोगे तो आपको आइडिया मिलेगा भाई मुझे यहाँ पे स्कल्पिंग कैसे करनी है और देन इन चीजों पर काम कैसे करना है। बहुत कुछ है यहाँ पे, देखो यहाँ पे
हम्म ठीक है, इन चीजों को आप कैसे मैनेज करने वाले हो, इस चीज को आपने कैसे मैनेज कर दिया यहाँ पे। ये पार्ट आपका ऐसा है, मैं इसको तो सा मैनेज कर पाऊँ यहाँ पे। तो जैसे एक बेसिक से मैंने टिप्स एंड ट्रिक्स दिए भाई, कैसे आप क्या काम करने वाले हो, ताकि आप आइडिया मिले कि भाई यहाँ पे अगर मैं काम करता हूँ, जैसे देखो यहाँ पे अगर मैंने किया फ्लोर पे, तो फ्लोर पे कैसे देखो पार्ट में बस ऐसा नजर आ रहा है। तो ये मैंने ऐसे कर दिया मैंने, ठीक है, ये काम कर दिया। फिर यहाँ से मैंने लिया डी फॉर डैम स्टैंडर्ड, डैम स्टैंडर्ड से मैंने कट आउट दे दिया, यहाँ पे देखो कट आउट देखना, अभी ये कट आउट मैंने यहाँ से दिया, ठीक है। अभी इसके साथ अगर आप मैनेज करो तो क्ले बिल्टअप पे गए, ये मैंने थोड़ा सा डेप्थ कनेक्ट कर दिया, ठीक है। तो आप यहाँ पे कनेक्ट करके दे सकते हो यहाँ पे देखो डेप्थ बहुत अच्छा अच्छा खासा है। तो ये जो मैंने लाइन यहाँ पे आप किया ना पे, ये लाइन मैं ऐसे ऊपर कर दूंगा पे, ऊपर से कैसे नजर आ रहा है, ये पार्ट ऐसे नजर आ रहा है यहाँ पे, तो ये पार्ट मैंने यहाँ से मैंने मेंटेन कर दिया यहाँ पे। तो ऐसा कुछ काम कर सकते हैं। तो ऐसे मैंने एच पॉलिश एंड ट्रिम डायनेमिक्स से मैंने कटिंग कर दिया यहाँ पे। एंगल देखना, साइज देखना, साइज छोटा होगा तो आप यहाँ पे इजिली काम कर पाओगे। तो कटिंग करने में आपको आना चाहिए, छोटे छोटे पार्ट में कितना आप डिटेलिंग में जा सकते हो देखो, ये पार्ट आपको मिलेगा यहाँ पे। फिर इसी में आपको थोड़ा डेप्थ देना, तो अपने यहाँ पे क्या कहते हैं डी फॉर डैम, डैम स्टैंडर्ड पे गए, फ्लोरिंग पे देखा, ये जो पार्ट आपको मिल रहा है ये मैंने तो सा डेप्थ ऐसे भी दिखा दिया। बाकी टेक्सचर के शेडिंग के साथ भी आपको चीजें दिखेंगे तो भाई कितना डेप्थ है, कैसे आप मैनेजमेंट कर पा रहे हो आप यहाँ पे, ठीक है। इसका आप मैनेजमेंट करोगे तो आपको आइडिया मिलेगा कि बेसिक सेल मेरे पास कैसे जा रहा है। ठीक है, पार्ट मेरे पास यहाँ पर दिख रहा है, यहाँ से मैंने कट आउट दिया, ये कट आउट ऐसे है, ठीक है। ये कट आउट थोड़ा सा इधर भी निकल के आ रहा है, ठीक है। तो मैं ऐसे भी थोड़ा सा मैं मैनेजमेंट कर लूँगा यहाँ पे। और थोड़ा सा पार्ट यहाँ पे ऐसा है कि प्रोमिनेंट है, और देन एच पॉलिश के साथ में थोड़ा सा इसी में मैनेज कर दूँ यहाँ पे, ठीक है। तो ये बेसिक से शेप आप यहाँ पे दे सकते हो कि आप यहाँ पे कहाँ पे क्या चीज लेके चलना है। डैमेज स्टैंडर्ड आप ले सकते हैं, बेसिक शेप आपने यहाँ पे दिया और ऐसे भी आप मैनेज कर रहे हो, तो बेसिक शेप के साथ आप यहाँ पे दे सकते हो अपने यहाँ पे। तो अगर ऐसा लगता है कि आपको यहाँ पे थोड़ा सा और भी काम करना है तो आप कर सकते हो। बाकी कई चीजें ऐसी मिलेंगी जिसको हम लोग थोड़ा सा टेक्सचर में भी कवर करेंगे। थोड़ा सा मैंने यहाँ पे किया, ये पार्ट मैंने ऐसे किया, ये पार्ट मैंने यहाँ पे किया, ठीक है। और देन ये पार्ट इसके साथ में अगर मैं मैनेज कर रहा हूँ यहाँ पे, ये लाइन आपके साथ सामने दिख जाएंगे आपके सामने। तो ये जो पार्ट मेरे पास यहाँ पे स्विफ्ट ट्रांसपोर्ट मैंने ब्लेंड कर दिया यहाँ पे, तो ये जो पार्ट मुझे दिख रहा है, ये पार्ट मैं यहाँ से कनेक्ट कर पाऊंगा यहाँ पे, ठीक है। और चाहो तो स्टैंडर्ड थोड़ा सा आप यहाँ पे डेप्थ देना चाहो तो यहाँ से ऐसी भी डेप्थ आप दे सकते हो आप यहाँ पे, जितना आपको डेप्थ देना है, डेप्थ का वो डार्कनेस दिखेगा आपको यहाँ पे, ठीक है। जितना आपको जैसे ना अभी यहाँ पे मैं अगर देना चाहूँ, मेरे पास यहाँ पे कैसा है, ये पार्ट मैंने यहाँ से दिया, ठीक है। यहाँ से मैं चीजों को मैं मैनेजमेंट कर रहा हूँ। तो स्विफ्ट एंड स्मूथ ये मैं ब्लेंड कर देता हूँ, ब्लेंड करने पर मैं चीजों को और मैनेजमेंट करूँ, मेरे लिए इजी हो जाएगा। स्विफ्ट एंड ब्लेंड भी करते हैं ना, कहीं कहीं पे ऐसा लगे यहाँ पे आपको नीड है तो थोड़ा सा ब्लेंड कर दोगे तो बेटर दिखेगा अपने यहाँ पे। अगर मैं चीजों को देखूँ तो मेरे पास कई चीजें ऐसी जो बहुत ही प्रोमिनेंट, तो मैंने थोड़ा सा ब्लेंड कर दिया। कहीं पर मुझे ऐसा लगता है जहाँ पे चीजों को थोड़ा सा मुझे मैनेज करना है, यहाँ तक ब्लेंड कर दिया। तो ब्लेंड करना भी आर्ट है, आप चीजों को कैसे मैनेजमेंट कर सकते हो आप यहाँ पे, किस टाइप से चीजों को दिखा सकते हो, कितना डेप्थ है। जैसे ना डेप्थ मुझे ज्यादा दिखाना है तो मैंने यहाँ से ये पार्ट मैंने यहाँ से भी मैंने मैनेज किया, भाई मेरे पास डेप्थ ज्यादा है तो डेप्थ के लिए मैं यहाँ पे ज्यादा भी मैं मैनेज करूंगा यहाँ पे, ठीक है। जितना आप डेप्थ दोगे उतना ही आपको यहाँ पे पार्ट और बेटर दिखेगा आप यहाँ पे। जैसे मैंने यहाँ दिया ना तो डेप्थ में बस कितना है वो मैं कैसे मैं मैनेज कर सकता हूँ, तो उतनी डार्क सी लाइनें आपको यहाँ पे प्रोमिनेंट दिखेगा। वो जो लाइनें दिख रही है सारी डेप्थ में है, लाइक साइज छोटा डेप्थ में है, तो डेप्थ के लिए आपको यहाँ पे स्ट्रेंथ बढ़ा के चीजों को तो मैनेज करना पड़ेगा आपको यहाँ पे, ठीक है। ये जो पार्ट है इसके लिए हम लोग ने यहाँ पे काम किया, चीजें मिल रही है आपके पास यहाँ पे। तो ऐसे करके आप चीजों को थोड़ा सा और अच्छे वे में मैनेजमेंट कर सकते हो। तो ये पार्ट मैंने यहाँ पे दिया, यहाँ पे देखा यहाँ पे कलर बिल्डर पे गए तो बेसिक सा शेप है मैं बस यहाँ पे, तो मैं ऐसे मैं मैनेज करके दे सकता हूँ यहाँ पे। ये कनेक्टिविटी दी मैंने यहाँ पे देखा, देखा यहाँ पे ठीक ऐसे मैं चीजों को कनेक्ट करने वाला हूँ। तो यहाँ पे मैं अगर मैं मैनेज कर यहाँ पे स्टैंडर्ड से मैंने लिया, ठीक है। ये पार्ट है ना, मैं इसको मैं तो मैं मैनेज कर लूँ तो मैं यहाँ पे काम करा दूंगा, ठीक है। हो सकता है जैसे बहुत सी चीजें मिलेंगी जिसको मैनेजमेंट करें। ये बेसिक शेप है, बेसिक शेप को मैंने देखा,
कैसे कैसे मैनेजमेंट कर रहे हैं। ओके, और लाइक एक ही चीज को पकड़े देखो, बहुत सी डिटेलिंग आपको मिलेगी। तो देखो अभी मैं आपको पार्ट दिख रहा है, स्कल्पटिंग में क्या पार्ट है, कैसे मैनेज करना है। मैनेज करते हुए मुझे यहाँ पे देखो डेप्थ यहाँ पे मुझे थोड़ा सा ज्यादा दिख रहा है, तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा एक बार मैं और नेगेटिव स्कल्पटिंग दूंगा, मैं उसी पार्ट यहाँ पे भी दिखेगा यहाँ पे। ठीक है, तो लाइक आपको यहाँ पे बेसिक सा पार्ट समझना पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है, कैसे आप मैनेज कर रहे हैं यहाँ पे। ओके, इसके बाद अगर लगे कि मैं यहाँ पे थोड़ा सा नेगेटिव स्कल्पटिंग करूँ यहाँ पे, तो पार्ट दिख रहा है, मैं यहाँ पे ये देखो, मैंने नेगेटिव स्कल्पटिंग भी यहाँ पे कर दिया, तो भी बेटर दिखे यहाँ पे। बेसिक शेप्स कैसे है, तो बेसिक शेप्स के साथ मैंने दिखाया, बेसिक शेप आप कैसे कर सकते हो आप यहाँ पे। फिर यहाँ पे देखो, अगर मैं चीजों को मैं मैनेजमेंट नहीं कर देखना, ये थोड़ा सा डेप्थ मुझे दिखाना है, तो मैं डेप्थ यहाँ पे दिखा सकता हूँ। ठीक है, ये पार्ट मैंने यहाँ से नेगेटिव स्कल्पिंग किया। ठीक है, यहाँ देखा अभी यहाँ पे मैं क्ले बिल्डअप लेता हूँ यहाँ पे, और मैंने यहाँ से इतना पार्ट और यहाँ से इतना पार्ट मैं मैनेजमेंट कर रहा हूँ। सर मैं जो गेम एसेट मैं यहाँ पे बनाऊंगा ना सर, वो गेम एसेट सर मैं इस जेब्राश पे स्क्रप्टिंग कर करके पारूंगा सर, बनाऊंगा सर। हाँ, तो उसमें होगा ना जीवस। तो सर माया से सर जेब्रा से वेरी इजी है सर, बहुत इजी है जीवस तो जेब्रा। इजी, अगर आपको काम करना है जीवस से इजी कुछ नहीं है। इसलिए तो आपको बोल रहा हूँ कि देखो यहाँ पे मैं जो भी पार्ट यहाँ पे ऐड ऑन कर रहा हूँ, मैंने यहाँ पे कोशिश ये भी किया कि ये हर जगह से हर शेप्स को भी थोड़ा सा स्कल्पटिंग कर ताकि थोड़ा सा बेटर दिखे यहाँ पे, मतलब थोड़ा सा लुक एंड फील आया। जैसे वुड का एक पार्ट क्या होता है, वुड के अंदर हल्के फुल्के जैसे इस टाइप से स्कल्पटिंग होती है यहाँ पे। देखना यहाँ पे मैं कुछ एक ऐड ऑन कर रहा हूँ जो आउट ऑफ द बॉक्स है, कि यहाँ से अगर बेसिक शेप को देखो मेरे पास यहाँ पे कैसा लुक एंड फील आया यहाँ पे। जैसे मेरे चैनल पे जाकर देखो ना, मैंने वुड स्कल्पटिंग के कुछ मैंने टिप्स एंड ट्रिक्स भी डाला है यहाँ पे, तो आप हल्के हल्के जैसे लेयर दे रहे हो आप यहाँ पे, तो चीजों को मैनेजमेंट भी कर सकते हो आप यहाँ पे। ठीक है, दिख रहा है पार्ट आपका यहाँ पे, ये सिंपल पार्ट, ये तो आपका पार्ट इजी भी रहेगा। यहाँ आपको इम्पैक्ट देना हो, ठीक है, बेसिक वुड का पार्ट, बेसिक आपको वुड की अगर डिटेलिंग आती है तो आप यहाँ पे ये सब काम कर सकते हो। आप यहाँ पे आपको फ्लो पता होना चाहिए। तो अब यहाँ पे कोई नीट एंड क्लीन नहीं दिखेगा यहाँ पे। अभी वुडन है तो वुडन का बेसिक स्कल्पटिंग आप यहाँ पे दोगे, वो आप यहाँ पे चीजों को दे सकते हो आप यहाँ पे। तो आपको आइडिया रहना चाहिए मैं वुड की स्कल्पटिंग मुझे आती है कि नहीं आती है यहाँ पे। कोई देखो अभी ये इस वाले पार्ट पे देखो आपका बेसिक लुक एंड फील दिख रहा होगा यहाँ पे। फिर दूसरा पार्ट जब मैं सब्सटेंस पे जाऊंगा तो सब्सटेंस के अंदर भी मुझे वुड के टेक्सचर मुझे मिल जाएंगे यहाँ पे। ठीक है, तो ये पार्ट अगर मैं यहाँ पे मैं मैनेज करूँ तो मैं काम कर सकता हूँ। देखो यहाँ पे दिख रहा है कुछ कुछ छोटे छोटे पार्ट यहाँ पे। अभी यहाँ से कोई पार्ट मुझे ऊपर करना है, तो मैंने ये पार्ट मैंने ऊपर किया ना पेज को, ये पार्ट ऐसे करके मैं मैनेज करूंगा। मैं बस यहाँ पर पार्ट ऊपर की तरफ देखिए यहाँ पे, तो मैं इन चीजों को मैं मैनेजमेंट करूँगा, मेरे पास यहाँ पे चीजें ईजी हो जाएंगे। ठीक है, स्विफ्ट एंड स्मूथ मैंने कर दिया यहाँ पे, एज पॉलिश ये यहाँ पे। ठीक है, यहाँ से अगर मैं मैनेजमेंट करूँ मेरे पास यहाँ पे चीज दिखेंगे यहाँ पे। और यहाँ से मैं क्या करता हूँ, जैसे दिखा है मैं प्ले बिल्डअप पे गए, ये पार्ट दिखा है, ये पार्ट मैंने थोड़ा सा मैनेजमेंट कर दिया, तो मैं थोड़ा सा चीजों को फुलफिल करूँ तो बेटर दिखेगा यहाँ पे। ठीक है भाई, ये जो पार्ट है मैंने यहाँ से थोड़ा सा मैनेजमेंट किया भाई, मेरे पास सिर्फ ऐसे भी कुछ है तो आप ऐसे भी कुछ दिखा सकते हो सॉफ्टनेस स्मूथनेस के साथ, तो थोड़ा सा लाइक ये पार्ट हम लोग ऐसे कनेक्ट कर पाएंगे यहाँ पे। ठीक है, एज पॉलिश देते हैं जितना भी ये तब मैनेज कैसे करने वाले, मैनेज करोगे थोड़ा सा लुक एंड फील आप यहाँ पे दे सकते हैं यहाँ पे। तो जस्ट मैंने ब्लेंड कर दिया था यहाँ पे, तो धीमे आपको यहाँ पे डिटेलिंग बहुत मिलेगा, आप चीजों को कैसे फुलफिल कर पाओगे इसका टिप्स भी मैंने आपको बताया कि कैसे आप क्या काम कर सकते हो, तो काफी चीजों का फुलफिल कर पाओगे यहाँ पे। आइडिया मिलेगा बेसिक बेसिक, आप जितनी डिटेलिंग दो उतना आप यहाँ पे इम्पैक्ट बहुत बढ़िया कर सकते हैं। मुझे नेगेटिव स्कल्पिंग करनी है, मैंने नेगेटिव स्कल्पिंग कर दिया यहाँ पे। देखो देख रहे मैं नेगेटिव स्कल्पिंग भी कर सकता हूँ, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मुझे वो मैनेज मेंटेन करना तो मैं मैनेज मेंटेन भी कर पाऊंगा। तो आपको काम करना आना चाहिए, काम कैसे कर पा रहे हो। ठीक है, आप ये देखोगे आप यहाँ पे तो काफी चीज आपके यहाँ पे बहुत बेटर दिखेगा यहाँ पे, कैसे मैं मैनेज कर सकता हूँ यहाँ पे, क्या लाइनें हैं, किस टाइप से लाइनें दिखने। अगर मैं यहाँ पे दिखाऊँ, ये देखो यहाँ पे, देखिए ये पार्ट मेरे पास यहाँ पे नजर आया, तो मैंने यहाँ पे देखो ये पार्ट मैंने यहाँ पे यहाँ पे, तो अगर इसके साथ अगर मैं मैनेज मेंटेन करूँ स्कल्पटिंग के साथ, देखो पार्ट जैसे दिख रहा है यहाँ पे स्विफ्ट एंड स्मूथ। ये देखो ये पार्ट मैंने स्कल्प किया, स्कल्प करने के बाद ये पार्ट कैसे जा रहा है यहाँ पे, तो किस लाइन से कनेक्ट हो रहा है यहाँ पे। तो मुझे स्कल्पटिंग में टेक्निक भी आनी चाहिए यहाँ पे। तो यहाँ से अगर मैं देखा मेरे पास ऐसे जा रहा है, मैंने ये पार्ट मैंने यहाँ से कनेक्ट कर दिया यहाँ पे। स्कल्पटिंग के अंदर बेनिफिट है कि आपको इस टाइप की चीजें बनानी है तो आप चीजों को ऐसे मैनेज मेंटेन कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, ये पार्ट आपने यहाँ पे किया, ये पार्ट में बस यहाँ पे ऐसा है,
आप ऐसे मैनेज कर सकते हैं आप। यहाँ पे मुझे थोड़ा सा शार्पनेस देना है तो शार्पनेस में यहाँ पे दे सकता हूँ। जैसे मैंने ट्रिम डायनेमिक्स लिया, मैंने कहा ले भाई थोड़ा सा शार्प मुझे करना है, साइज छोटा कर लेना जैसे आपको चीजों को मैनेज मेंटेन करना होता है। ठीक है, अब यहाँ से मुझे क्या करना है, क्ले बिल्डअप स्टैंडर्ड जो भी लेना हो स्टैंडर्ड लिया मैंने यहाँ पे, देखो यहाँ पे ये मैं दे रहा हूँ। ठीक है, और नेगेटिव स्कल्पिंग कर दिया मैंने यहाँ पे, नेगेटिव स्कल्पिंग करके ये दिखाया मैंने यहाँ पे। तो नेगेटिव स्कल्पिंग से मेरे को ये चीजें बेटर दिख जाएगा। यहाँ पे क्ले बिल्डअप लिया, क्ले बिल्डअप से जाकर मैंने यहाँ पे उन चीजों को भी मैनेज मेंटेन कर दिया। ठीक है, तो शिफ्ट एंड स्मूथ ये आप ऐसे दिखा सकते हो अपने अंदर, तो भी आपका चीजें काफी बेटर दिखेगा अपने अंदर। ओके, कई ऑप्शन मिलेंगे, तो कई शेप्स हैं यहाँ पे। ठीक है, देखा अभी कई शेप्स हैं। ये पार्ट मुझे यहाँ से अंदर करना है तो मैं अंदर कर पाऊंगा। ये चीजें क्या है कि हम लोग ऑन द स्पॉट मुझे चीजों को कहाँ से अंदर करना है, कहाँ से बाहर करना है, वो चीजों को अगर मुझे मैनेज मेंटेन करना हो तो हम यहाँ पे कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे काम करना चाहता हूँ, यहाँ पे आइडिया मिल रहा है, तो यहाँ पे शेप्स दिख रहे हैं। ये शेप मैंने यहाँ पे थोड़ा सा मुझे स्ट्रोक्स निकाल देना था, यहाँ पे मैं थोड़ा सा स्ट्रोक्स निकाल सकता हूँ। मैंने कहा ना वुड की स्कल्पटिंग, थोड़ा सा वुड का पार्ट आप यहाँ पे अगर करके चल रहे हो तो आप यहाँ पे थोड़ा सा मैनेज मेंटेन कर दोगे तो थोड़ा सा ईजी हो जाएगा यहाँ पे। ये देखा, नीट एंड क्लीन मत छोड़ देना, कहीं लगे बिल्कुल इस पार्ट को किसी ने टच ही नहीं किया। देखा ये पार्ट मैं यहाँ से मैं दिखा सकता हूँ, मेरे को शेप कैसे दिख रहा है। ये पार्ट मैंने यहाँ से लिया, देन ये शेप मैंने यहाँ से दिया। स्कल्पटिंग के पार्ट को मैं ऐसे मैं मैनेज करता हूँ, यहाँ पे चीज देखेंगे यहाँ। ठीक है, ये देखो यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे इम्पैक्ट कैसे दिखा सकते हो अपने यहाँ पे। तो शेप्स को कैसे लेके जाना है, किस टाइप से आपको काम करना है। देखा ये पार्ट मैंने यहाँ पे दिया, मुझे यहाँ पे कैसे ये शेप्स मुझे यहाँ पे लिया। तो इसे कनेक्ट करता हूँ यहाँ पे, मैं थोड़ा सा मैं मैनेज मेंटेन करता हूँ यहाँ पे, और थोड़ा सा यहाँ से नेगेटिव स्कल्पटिंग कर रहा हूँ। मैंने कहा ना अगर आप चीजों को मैनेज कर रहे हो आप यहाँ पे, तो यहाँ से ऐसे और देन ऐसे करके भी आप मैनेज करोगे तो भी आपका काम आसानी से हो जाएगा आपका। यहाँ पे शिफ्ट एंड स्मूथ ब्लेंड कर दो आप यहाँ पे, आपको चीजों को मैनेज मेंटेन करना है। ट्रिम डायनेमिक्स फ्लैट कर दो, फ्लैट करके यहाँ पे दिया हमने यहाँ पे। ठीक है, फ्लैट करके हम लोग मैनेज मेंटेन कर सकते हैं यहाँ पे। और ऐसे करके मैं थोड़ा सा शेप्स को और मैनेज मेंटेन करना चाहूँ तो मैं कर सकता हूँ यहाँ पे। कितना पॉइंटेड करना है पॉइंटेड कर सकते हो आप यहाँ पे। फिर स्टेप से आपको बेसिक शेप देना है तो देखा ये बेसिक शेप में यहाँ से कटिंग करना चाहूँ तो मैं कटिंग भी कर सकता हूँ। ऐसे करके आप मैनेज मेंटेन करोगे तो थोड़ा बेटर दिखेगा आपको यहाँ पे। ठीक है, थोड़ा सा लाइक आउट ऑफ द बॉक्स निकल के काम भी करना पड़ेगा आपको यहाँ पे। ठीक है, देखना काइंड ऑफ, तो जितनी डिटेलिंग है ना उतनी डिटेलिंग आप यहाँ पे दे सकते हो, बस आपको आइडिया मिले कि मैं यहाँ पे कैसे काम करने वाला हूँ। ठीक है, देखा आपका उस तरह पे ये कैसा पार्ट है, कैसे मैनेज करना है, तो कैसे यहाँ पे डिटेलिंग के साथ मैनेज कर रहे हो, किस टाइप से कुछ चीजें हैं, बहुत सी चीजें मिलेंगी आपको ऐसे। जस्ट काइंड ऑफ यहाँ देखा ये जस्ट ये मैंने दोस्त यहाँ पे पार्ट दिया यहाँ पे, तो मैं पार्ट यहाँ पे मैं थोड़ा सा ब्लेंड करने के बाद ये जस्ट पार्ट यहाँ से मैंने मैनेज किया भैया। कितना छोटे छोटे पार्ट्स हैं यहाँ पे। ठीक है, यहाँ से अभी ट्रिम डायनेमिक्स पे गए, नहीं यहाँ पे थोड़ा सा मैं मैनेज मेंटेन करूंगा तो ये जो पार्ट है यहाँ पे मैं थोड़ा सा स्कल्पटिंग करके दे पाऊंगा। जैसे आपको पार्ट्स मिले आप उसको ऐसे मैनेज करके दो, और वैसे आप यहाँ पे देखो सिंपल से पार्ट स्कल्पटिंग के साथ आप चीजों को लेटर ना आप यहाँ पे यहाँ देखो डिवीजन है मेरे पास कंट्रोल डी, तो मैं डिवीजन दे के यहाँ पे स्टैंडर्ड के साथ देखा ये जस्ट पॉइंटेड यहाँ से, तो यहाँ से मैं थोड़ा सा मैं मैनेज मेंटेन करूंगा ना यहाँ पे। थोड़ा सा लाइक स्कल्पटिंग है क्लियर बिल्डअप के साथ में थोड़ा सा डेप्थ और ग्रेड दूंगा मैं यहाँ पे, चीजों को मैं मैनेज मेंटेन कर सकता हूँ। तो जितनी बारीकी से आप काम करो तो चीजें बहुत है, फिर अपने यहाँ पे कुछ चीजें बहुत ही देखिएगा भाई कैसे मैनेज कर रहे हैं, तो आप काफी हद तक चीज दिखे जहाँ पे हमने थोड़ा सा टचअप कर रखा है तो चीजों को देख पाओगे और मैनेज मेंटेन कर पाओगे आप यहाँ पे।